सुहेल अफरीदी इस वक्त केपी हाउस से अडेला जेल की तरफ निकल चुका है इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। साथ में पंजाब से मरीम नवाज ने एक ऐसा बयान दागा है जिसको सुनकर पाकिस्तानियों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह की रजीम हमारे ऊपर मुसल्लत है और आखिर में ये कहना क्या चाहती है और करना क्या चाहती है। सोचने पे इंतहाई मजबूर हो जाएंगे और तमाम जो पाकिस्तानी हैं वो सर पकड़ लेंगे। साथ में आज लाहौर में एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक औरत और एक बच्ची जो है ना मेन हॉल में गिर गई और दोनों जाम बाग हो गए। अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। बहरहाल इस वक्त सुहेल अफरीदी जो केपी हाउस से निकले हैं अडयाला जेल की तरफ इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, तो एक तरफ तो वो मनाजिर हैं, सुहेल अफरीदी साहब गाड़ी पे निकल रहे हैं अडयाला जेल की तरफ, वो बड़े दिलचस्प मनाजिर हैं। उसके बाद दूसरे जो मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं वो है अडयाला जेल के बाहर के। मैं फुटेजेस साथ में चला रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त पुलिस मुकम्मल तरह से तैयारी कर रही है केपी सीएम केपी के को रोकने के लिए। वो जो वजीर आला केपी के आ रहे हैं सुहेल अफरीदी, वो अदालती हुक्मनामे पे आ रहे हैं। आज के दिन की जो मुलाकात की शेड्यूल है उसमें नाम है सुहेल अफरीदी का। वो लीगल वे से आ रहे हैं मुलाकात करने, मगर यहाँ पर किस किस्म की तैयारी हो रही है ये आप लोग देख लें। पुलिस है, रस्ते बुलाक हैं, डंडे उठाए हुए हैं। तो ऐन मुमकिन है इनके साथ भी वही हाल हो जो अलीमा खानम या इमरान खान के फैमिली के मेंबर जो मंगल वाले दिन आते रहते हैं मुलाकात के लिए, उनके साथ किया जाता है। अब देखना ये होगा कि पंजाब हुकूमत इन लोगों पर भी वही लाठीचार्ज और वही पानी छोड़ना वही वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट करता है, या इनको थोड़ा सा रिकग्नाइज या जो ना वजीर आला का थोड़ा सा लिहाज करती है। ये जो ही टीपी के वजीर आला पहुंचेंगे अडयाला जेल के बाहर, तो वहां से आप लोगों को मैं अपडेट दे सकूंगा। मरियम नवाज साहबा ने एक शानदार तकरीर की और उसमें उन्होंने बताया है कि हमारे जो ब्रेन है, जरा सुन ले मरियम नवाज को। पाकिस्तान की अगर किसी भी तरह की एक्सपोर्ट हमने बढ़ानी है, सबसे बेहतरीन एक्सपोर्ट तो हमारे ब्रिलियंट ब्रेन्स है। अच्छा, ऐसे है कि मजा नहीं है, एक बार दोबारा सुने इसे। पाकिस्तान की अगर किसी भी तरह की एक्सपोर्ट हमने बढ़ानी है, सबसे बेहतरीन एक्सपोर्ट तो हमारे ब्रिलियंट ब्रेन्स है, जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, दुनिया के जितने ममालिक हैं ना, वो ये कोशिश करते हैं कि दुनिया के जो ब्रिलियंट ब्रेन है ना, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो बड़े काम के लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनको वो बुलाएं, वो अट्रैक्ट करें अपनी तरफ। वो स्कॉलरशिप्स देते हैं, वो वीज़ा की स्कीमें देते हैं। जिस तरह अमेरिका है उसमें वीज़ा ए वीज़ा बी वीज़ा, ये उसके डिफरेंट जो ना कैटेगरीज हैं वीज़े के। इसी तरह चाइना है, हर साल 7 लाख से 10 लाख के करीब स्कॉलरशिप देता है, पूरी दुनिया से जो ना लोगों को इकट्ठा करता है। इसी तरह जापान को देख लें, वो पूरी दुनिया से ब्रिलियंट ब्रेन्स को इकट्ठा करता है। और हम क्या करने लगे हैं, हमारी पॉलिसी क्या है जिससे हम जो ना पाकिस्तान को तरक्की के जो ना बुलंदियों पर पहुंचाएंगे, वो ये है कि हम हमारे जो बेहतरीन ब्रेन है ना उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे। ऐसे समझ लें कि आप अपने मुल्क के जो बेहतरीन डॉक्टर है ना उन सबको एक्सपोर्ट कर देंगे बाहर, वो बाहर चले जाएंगे। और उनको माशाल्लाह जो ना एक स्कीम भी शुरू कर दिया है, अब 3-3 लाख वजीर आला साहब दे रही हैं उन ब्रिलियंट ब्रेन को बाहर जाने में मदद करने के लिए। अच्छा, एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर आपके सारे डॉक्टर बेहतरीन डॉक्टर पाकिस्तान से चले गए तो आपके अपने लोगों का क्या बनेगा। और साथ में इसी तरह अगर आप पाकिस्तान से बेहतरीन इंजीनियर बाहर भेज देंगे तो फिर पाकिस्तान में प्रोडक्शन कैसे करेंगे। इसी तरह दूसरे जो तमाम महकमे में ये अजीबो गरीब सा बयान है, ये कुछ समझ से बाहर है। तो फिर वही एक बुजुर्ग के जो अल्फाज थे वो याद आ जाते हैं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से समझने की कोशिश भी नहीं करते। ये मरीम नवाज साहबा करना क्या चाहती हैं, कहना क्या चाहती हैं, समझ से बाहर है। और एंड ऑफ डे जब प्रोग्राम खत्म हुआ, मरीम नवाज साहबा ने अपनी तकरीर को खत्म किया, तो वो फिर कह रही थी कि मैं ये चाहती हूँ कि ये जो ना जो हर चीज़ पे जो ना मेड इन पंजाब लिखा हुआ हो। जब आप अपने मेन ब्रेन को, जो ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं, उनको आउटसोर्स कर देंगे तो फिर ये बनाएंगे कैसे, किन चीज़ों से बनाएंगे। पीछे तो वही पटवारी रह जाते हैं, उनसे बनवा सकते हैं कोई नई इनोवेशन वगैरह सामने लेके आए। हाँ, बिरयानी की नई रेसिपी मुमकिन है कि बन जाए, तो उन इसके अलावा तो वो शायद कुछ नहीं कर सकेंगे। बारा इनको मसला भी वही ब्रिलियंट ब्रेन से है, क्योंकि वो जो ब्रेन है ना वो सवाल करता है इनसे, वो इनसे पूछता है। अब इनको मसला सवाल से है। अब जब वो पाकिस्तान में होंगे नहीं, निकल जाएंगे, तो फिर सवाल कौन करेगा। बाकी जो पटवारी बचते हैं वो सवाल करने योग्य तो नहीं है, वो सवाल तो नहीं करेंगे ना। और जो 17 सीटों पे जो सोशल मीडिया पे एक कंपेन है, एक जो ना लोग जो ना बार बार आके कहते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत है वो 17 सीटों पे है, तो फिर वही 17 सीटें ही बेसिकली वही पटवारियों के होंगे। उन्हीं पे इन्हें इलेक्शन में भी कोई मसला नहीं होगा। तो ये बेसिकली जो ना जो 2029 की इलेक्शन है, मुझे लगता है ये उसकी तैयारी की तरफ एक पेश रफ्त है। पर अब लाहौर में एक नहायत ही दिलखराश वाक़या पेश आया है
कि एक माँ और बच्ची जा रहे थे दादा दरबार की तरफ और वो मेन हॉल में गिर गए। साथ में ऊपर पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि पहले बच्ची गिरी, फिर माँ ने जंप किया बच्ची को बचाने के लिए, दोनों वफात पा गए। फिर वहाँ पे उनका एक भाई था जिसने क्लेम किया है कि उसने मीडिया वगैरह को, जो वहाँ पे लोकल लोग थे, उसने पोस्टें वगैरह लगानी शुरू की कि इनके हेल्प के लिए कोई आया जाए। तो चंद मिनट बाद उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। 12-10 घंटे बाद जो ना दोनों की जो मैयतें हैं वो बरामद हो गई हैं। अब एक तरफ तो पंजाब में दावा किया जाता है कि पंजाब इस वक्त सबसे आगे है। सुबह शाम जो ना मरियम नवाज साहबा जो ना एक बैठ के एनालिसिस कर रही होती हैं, और आजकल गटर के ढक्कनों पे तो स्पेशल फोकस किया हुआ है मरियम नवाज साहबा ने। कोई जो ना ई कैमरा वगैरह भी वो लगवा रही हैं कि शायद जो ना जिससे हम लाइव देख सकें, कहीं पे अगर कोई गटर का ढक्कन खुला हुआ है तो कोई भी शहरी तस्वीर बना के भेज सकता है और उस पर फौरी अमल होगा। और इसी तरह लाहौर जैसे शहर में इस तरह का वाकया पेश होना, ये तमाम जो तरक्की के दावे हैं ना, लगता है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे या टिकटॉक की हद तक है, वो लोकली वहाँ पे नहीं है। अगर लोकली होते वहाँ पे इतना काम हो चुका था तो कम अज़ कम ये दिल खराश वाकया पेश ना आता। बारह, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, स्पेशली मरियम नवाज़ के ये जो ब्रेन को, ब्रिलियंट ब्रेन को एक्सपोर्ट करने का जो नज़रिया है एक नया, जिस पे वो, जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान में मज़ीद तरक्की और खुशहाली लेके आना चाहती हैं। आपको क्या लगता है कि इससे पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है? इसको साफ तमाम ब्रिलियंट ब्रेन को बाहर भेज के मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब